बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here Professor इजरत करनैल with the first year students। मेरे बच्चे, आज मैं आपके लिए वो चीज ले आया हूँ जिसका आपको बहुत इंतजार था, शिद्दत के साथ इंतजार था कि फर्स्ट ईयर की स्कीम क्या है। अच्छा, स्कीम आपको मुख्तलिफ तरीकों से पता चल सकती है, लेकिन करेक्ट स्कीम नहीं पता चलती। मैं आपको गारंटी देता हूं, जितनी भी स्कीम मैंने सुनी है गलत है, गलत है। और इसके बारे में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, 100% गारंटी। किसी को और मजीद गारंटी चाहिए हो, वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करे, मैं उसको गारंटी 100% दूंगा कि ये कैसे ठीक है। कुछ बातें होती हैं जो हम यहां पर वीडियो पे नहीं बता सकते। अच्छा, बहरहाल मेरे बच्चे, हम फर्स्ट ईयर की स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं और स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो इसको सुने, प्लानिंग करके उसके मुताबिक तैयारी करे। गारंटी देता हूं, जो बच्चा फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर तैयार करके जाता है वो फेल होता है। ये 100% गारंटी, ये मेरे बच्चे 100% गारंटी। अब देखिए लगे हैं कि फर्स्ट ईयर की स्कीम क्या है। मैं आपको स्टूडेंट्स को ये बता रहा था कि प्लानिंग के मुताबिक चलें। जहां पर 14 के 14 चैप्टर हैं, एक बच्चा 14 चैप्टर करता है, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप सिर्फ 6 चैप्टर करो, आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो गया। बाकी चैप्टर छोड़ने नहीं है, लेकिन उनको शॉर्ट से कर लेना। आपकी ढेर सारी एनर्जी बचेगी। और स्टूडेंट को मैं आपको बताता हूं, आखिरी दिन सिर्फ पेपर में एक छुट्टी होती है। जिसने फुल 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 किया होता है वो आखिरी दिन पागल हो जाता है। ये मेंटल स्ट्रेस का सबब बनता है, जिससे ये सारा ये प्लानिंग के तहत नहीं चलता। ये जरूरी है मेरे बच्चे, स्टूडेंट इस चीज को देखा करें, प्लानिंग कर लिया करें। किसी जिनके पास सही इंफॉर्मेशन होती है उनसे डिस्कस कर लिया करें कि पेपर मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है। कंफर्म कहता हूं कि जो 14 के 14 चैप्टर करता है, आखिरी आखिरी रात पेपर से एक रात पहले उसको बड़ी परेशानी होती है, मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं बच्चे। अच्छा, जरा गौर करिएगा, वो बातें जो स्टूडेंट को नहीं पता आखिरी रात जाके पता चलेंगी। सिर्फ 14 के 14 चैप्टर कोई भी नहीं रिवाइज कर सकता, ये 100% बात, ये 100% बात। अगर प्लानिंग से चलेंगे 6 फुल कर लें, बाकी को शॉर्ट से करें। कौन से फुल करने हैं उसके मुताबिक कि ऐसे बंदे से गाइड लें जिसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। चलो, बगैर टाइम जाया किए मेरे बच्चे स्कीम शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये ऑब्जेक्टिव का होगा। और कैसे करके आएगा? पहले से 2 एमसीक्यूज आएंगे, दूसरे से 3 आएंगे, तीसरे से 2, चौथे चैप्टर से 2 एमसीक्यूज, पांचवें से 1, पांचवें से 1, छठे से 2 आएंगे, सातवें चैप्टर से 1 आएगा, आठवीं से 1 आएगा, 9वीं से 1 आएगा। मेरे बच्चे 10 चैप्टर से भी एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा, 11 से भी 1 आएगा, 12 से भी 1 आएगा, 13 से भी 1 आएगा और 14 से भी 1 आएगा। इस तरह करके आपके पास ये अगर आप टोटल गिन लें तो 20 एमसीक्यूज बनते हैं और 20 के 20 करने हैं। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मेरे बच्चे बेसिकली शॉर्ट का पहला सेक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करके शॉर्ट आएंगे। मेरे बच्चे, पहले चैप्टर से 4 शॉर्ट आएंगे, दूसरे से 2 आएंगे, दूसरे से 2 आएंगे, तीसरे चैप्टर से 3 आएंगे, चौथे चैप्टर से 3 आएंगे। अच्छा, इस बात का आपने ख्याल करना है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 8 क्वेश्चन करने होंगे 12 में से। ये शॉर्ट का पहला सेक्शन, बाकी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये भी होगा आपका शॉर्ट का सेक्शन। और ये कैसे करके होगा? पांचवें से 2 शॉर्ट आएंगे, छठे से 4 आएंगे, सातवें से 3 आएंगे और आठवें से भी 3 आएंगे। अच्छा, यहां पर भी गौर करना मेरे बच्चे कि यहां पर भी जो आपके टोटल शॉर्ट बन रहे हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 9 और 3 12, 8 करने होंगे 12 में से।
ये आपका शॉर्ट का दूसरा सेक्शन होगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका शॉर्ट का आखिरी सेक्शन होगा। इसके अंदर यूं होगा कि 9 चैप्टर से 2 शॉर्ट आएंगे, 10वें से 3 आएंगे, 11 से 3 आएंगे, 12 से 3, 13 से 1 और 14 से भी 1। और ये यूं होगा आपके पास 3 और 2 5 8 13 होंगे और आपने 9 करने होंगे। इस सेक्शन के अंदर 13 शॉर्ट होंगे, 13 और 9 करने होंगे। ये मेरे बच्चे आपका शॉर्ट का ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ये पहला शॉर्ट का सेक्शन, ये दूसरा शॉर्ट का सेक्शन, ये तीसरा शॉर्ट का सेक्शन। अच्छा, अब हम आते हैं जिसको स्टूडेंट को ज्यादा इंतजार होता है कि पता नहीं लॉन्ग की पेयरिंग कैसे मिली हुई। आ जाओ मेरे बच्चे, और वो बेसिकली आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये पहला लॉन्ग हो, इसमें आपका मिला हुआ होगा तीसरा और चौथा चैप्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट लॉन्ग जो कि मिला हुआ होगा 5वें और 6ठे से। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मिला हुआ होगा 7 और 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि नेक्स्ट लॉन्ग होगा, जो कि मिला हुआ होगा 10वें और 12वें से। देखो मेरे बच्चे, कहीं पिछले 10-15 साल से यहां पर ऐसे था कि 9वां और 10वां मिला होता था, लेकिन इस दफा उसने तब्दीली की कि 10वें और 12वें का लॉन्ग मिला हुआ होगा। और जो आखिरी लॉन्ग होगा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मिला होगा 9 और 13 से। अच्छा देखना, ये 5 लॉन्ग होंगे और आपने 3 करने होंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट को मशवरा क्या दूंगा, मतलब स्टूडेंट कहता है कि सर जी हमें आसानी हमारे लिए क्या होगी। आसानी मैं आपको बताता हूं, आप तीसरे चौथे से एक लॉन्ग कर लें, एक लॉन्ग इधर से कर लें, एक लॉन्ग इधर से कर लें। अच्छा देखें, एक मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी कि आपको 13 से 13 चैप्टर से 13.2 पहले 12 सवाल आपको लॉन्ग मिल जाएगा। इस तरह 9 चैप्टर के अंदर भी यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी, 9 चैप्टर के अंदर भी सिर्फ 10-12 सवाल है जिसमें से आपको लॉन्ग मिल जाए। सेम इज द केस विद 12। हाँ 10 आपको अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल जो जाती सा मशवरा है, स्टूडेंट ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने, और जो बाकी सारे चैप्टर हैं उनको फिर शॉर्ट से कर ले। उन चैप्टर्स को मेरे बच्चे शॉर्ट से कर ले। हाँ, कोई अच्छा बच्चा है जो पोजीशन के लिए फाइट कर रहा है, मेरिट के लिए फाइट कर रहा है, वो इस तरह करे कि ये भी कर ले। उससे उसके पास ये होगा कि यहाँ पर 4 होंगे, अगर कहीं से एक काफी टफ आता है, उसको भूल जाता है, तो वो 4 में से उसके पास 3 ऑप्शन। लेकिन जो बच्चा ये कहता है कि मैंने सारा कुछ ही करके जाना है, वो फिर पागल हो जाता है। बहरहाल दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है। मजीद मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।